नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर उठे ढेरों सवालों के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र ने इसमें कहा है कि राज्यों को कांवड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके पीछे कोरोना महामारी के कारण बने हालात को वजह बताया गया है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा ये पुरानी परंपरा है और धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के जरिए गंगा जल बांटने की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर योगी सरकार कांवड़ यात्रा को रोकने पर विचार नहीं करती है तो वह इस मामले में आदेश देने को बाध्य होगा। अदालत ने योगी सरकार से कहा कि वह उसे एक और मौका देती है कि वह यात्रा को रोकने के बारे में विचार करे। हम सभी भारतीय हैं और यह स्वतः संज्ञान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लिया गया है और ये सभी पर लागू होता है। या तो आप फिर से विचार करें वरना हमें आदेश देना होगा। पंजाब कांग्रेस में बढ़ती कलह के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की है। सिद्धू की मुलाकात पंजाब पार्टी इकाई में बदलाव की खबरों के एक दिन बाद हुई है। खबरों के अनुसार सिद्धू को संगठन में अहम भूमिका दी जा सकती है। पंजाब मामलों के कांग्रेस पार्टी प्रभारी हरीश रावत भी सिद्धू के साथ बैठक में मौजूद रहे। बता दें, कल खबर चली थी कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसके बाद पार्टी में खेमेबंदी तेज हो गई थी और कैप्टन और सिद्धू ने अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी। प्रियंका गांधी वाड्रा आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रही हैं। इस दौरान वे पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों व जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी पर जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कांग्रेस को फिर से जिंदा करें। हालांकि कांग्रेस समय समय पर राज्य के जिलों के दौरे करते रही हैं। सीए विरोध प्रदर्शनों के दौरान वो अकेली नेता थीं जो अलग अलग जिलों में जाकर प्रदर्शनकारियों से मिली थी। इसके अलावा वे राज्य के पीड़ित परिवारों से मिलने जाती रही हैं। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है। वो 75 साल की थीं। 1978 में किस्सा कुर्सी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली सुरेखा को तमस मम्मो बधाई हो में सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्होंने समानांतर सिनेमा में भी शानदार काम किया था। हाल में वो टीवी पर धारावाहिक सीरियलों में काम कर रही थी। इसके अलावा उनके द्वारा पढ़ी गई फैज़ अहमद फैज़ की मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग काफ़ी चर्चित है। डोमिनिका में 52 दिनों की जेल काटने के बाद एंटीगुआ और बारबुडा पहुंचे भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने कहा है कि वह अब तक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भारत लौटने पर गंभीरता से विचार कर रहा था, लेकिन भारत की एजेंसियों द्वारा अमानवीय तरीके से अपहरण करने की कोशिश के बाद वह अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद आशंकित है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मेहुल चौकसी ने एक ऑडियो शेयर कर कहा है कि मैं घर वापस आ गया हूं, लेकिन इस टॉर्चर ने मुझ पर मनोवैज्ञानिक रूप से और शारीरिक रूप से स्थायी चोट पहुंचाई है जो मैं भूल नहीं सकता। मेहुल ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सारा कारोबार बंद करके और मेरी सारी संपत्तियां जब्त करने के बाद भारतीय एजेंसियों द्वारा मुझे किडनैप करने का प्रयास किया जाएगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर की जमीन में कथित घोटाले के आरोप झेल रहे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ अब एक अन्य मामले में सिविल कोर्ट में केस दायर किया गया है। ये केस राम मंदिर जमीन से सटे फकीरे मंदिर की खरीद फरोख्त को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और संतोष दुबे ने दायर किया है। फकीरे मंदिर की जमीन को ट्रस्ट ने खरीद लिया था, जिसके बाद मुकदमा दायर कर ये मांग की गई है कि मंदिर को ना तोड़ा जाए और यहाँ भगवान को राग भोग और आरती पहले की तरह संचालित होती रहे। उनका कहना है कि मंदिर की जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, इसका मालिकाना हक देवता के पास है। वहीं आज तक की खबर के अनुसार केस दायर करने वाले संतोष दुबे ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट में बैठे सभी लोग बेलगाम हैं, वो पैसे के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के सीएम बनने के बाद से ही अपराधियों को शूट करने की घटनाएं बड़ी संख्या में हो रही हैं। इन सभी घटनाओं में कहानी एक जैसी है। अधिकतर में गिरफ्तार किया गया अपराधी उसी दिन भागने की कोशिश करता है, पुलिस की बंदूक को छीनने की कोशिश करता है और फिर पुलिस गोली चला देती है। शर्मा 10 मई को सीएम बने थे, तब से 23 लोगों को पुलिस हिरासत में गोली मारी जा चुकी है, जिसमें से 5 की मौत हो चुकी है।
इनको मवेशी तस्करी, बलात्कार, हत्या, नशीली दवाओं की तस्करी, डकैती जैसे अपराधों के लिए पकड़ा गया था। इसके अलावा पिछले 2 महीनों में मुठभेड़ में 10 अन्य उग्रवादियों को भी पुलिस ने मार गिराया है। विपक्ष द्वारा इसको लेकर शोर करने के बाद शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो इस तरीके के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के चरमपंथियों और अफगान सैनिकों के बीच चल रही लड़ाई में पाकिस्तान पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने लगाया है। अमीरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तालिबान की मदद कर रही है। सालेह ने गुरुवार रात को ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगान आर्मी और एयरफोर्स के लिए आधिकारिक रूप से चेतावनी जारी की है। इसमें उसने कहा है कि तालिबान को स्पिन बोल्डक के इलाके को खदेड़ने का पाकिस्तान की एयरफोर्स की ओर से जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान पर तालिबान की मदद करने का आरोप लगाते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा कि किसी को उनके पाकिस्तान एयरफोर्स वाले बयान पर शक हो तो वह इसका सबूत भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अफगान एयरफोर्स के जहाज स्पिन बोल्डक के इलाके से 10 किलोमीटर की दूरी पर थे और तब उनसे कहा गया कि वे यहाँ से चले जाएं, वरना उन पर एयर मिसाइल दागी जाएंगी। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को निगलना आसान नहीं होगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के वर्तमान हालात को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसका जवाब दिया। इमरान खान ने कहा कि वो इस बात से निराश हैं कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के लिए पाकिस्तान को दोषी बताया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान की इस स्थिति से जो सबसे अधिक प्रभावित होगा वो पाकिस्तान है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में हालात खराब हों। उज्बेकिस्तान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने गए इमरान खान ने ये बात कही। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।